अभी चौकीदार की सुरक्षा में सेंध लग गई। मतलब चौकीदार इस देश की अब सुरक्षित नहीं है, तो बताइए आपकी चौकीदारी कैसे करेगी। चौकीदार तो समझ ही रहे हैं, कम्बल से मुस्कुराकर ये मत पूछिएगा जो चौकीदार आप किसे कह रहे हैं। चौकीदार उसे ही कह रहे हैं जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं, जो इस देश की चौकीदार हैं। आज वही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पंजाब की यात्रा पर जा रहे थे। कोविड का तो केस बढ़ रहा है, फिर भी पंजाब यात्रा पर जा रहे थे, वहाँ पर उनकी रैली थी। और फिर क्या हुआ अचानक, आप तो घटना पूरा न्यूज़ से अवगत होंगे ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आज हमारे देश में चौकीदार सुरक्षित नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं पूछता हूँ, चौकीदार की सुरक्षा में एसपीजी होते हैं। एसपीजी तो आप समझते ही हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो चौकीदार की सुरक्षा का पूरे जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि चौकीदार हमारे देश के विशिष्ट पर्सन में आते हैं, इसीलिए चौकीदार की सुरक्षा एसपीजी के अंतर्गत आती है। और हमारी और आपकी सुरक्षा कौन करती है? यहाँ की पुलिस, यहाँ की प्रशासन, यहाँ की व्यवस्था जो हमारी और आपकी सुरक्षा करती है। हमारी आपकी सुरक्षा करने वाली वही पुलिस के ऊपर में आज दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब पुलिस के ऊपर में कहा जा रहा है ये वहाँ के मुख्यमंत्री की कमियाँ थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो गई थी, और जो भी वगैरह वगैरह कहा गया था। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को चौकीदार कहता है, जो व्यक्ति अपने आप को कहता है मैं चौकीदार हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपकी चौकीदार, मैं आपके सामान का या आपके देश की चौकीदारी करता हूँ, आज बताइए, आज अगर वही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो दूसरा आम नागरिक क्या सोचे। लेकिन एक क्वेश्चन दूसरा और भी उठता है, और यहाँ के बिहार के राजनीतिक पार्टी भी उठाई थी, और लालू यादव जी का एक वीडियो भी था कि इस देश के जो भी नागरिक हैं वो हर समान है, चाहे वो हम हैं, चाहे वो आप हैं, चाहे कितना भी विशिष्ट पर्सन है। जैसे हर नागरिक का एक मत होता है, इसी तरह हर नागरिक का एक जान भी होती है। इसी तरह जिस तरह से प्रधानमंत्री की जान की कीमत है, उसी तरह से हर एक आम आदमी की जान की कीमत है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे इसी देश में किसान आंदोलन सालों साल चल गए, 1 साल से ऊपर हो गया, जिसके ऊपर में वो ठंड गुजार गई, कितनी की अर्थियाँ उस सड़क से निकल गई। उसके बाद उसके ऊपर में उस सिहरती हुई रात में पानी की बौछार देकर डंडे पीटे गए। उसके बाद उनको जाने के लिए रास्ता खोदा गया, और फिर भी प्रधानमंत्री को और हमारे चौकीदार को एक थोड़ा भी सूद नहीं आया। आज चौकीदार 15 मिनट सड़क पर क्या गुजार दिए। पूरे देश में तो राजनीतिक चूल्हा जलने लगी। राजनीतिक चूल्हा तो छोड़िए, रोटी इतने तेज़ी से निकल रहे हैं राजनीतिक चूल्हा से, जो लग रहा है जो पता नहीं एकदम गरम गरम रोटी ये लोग खाएंगे 2022 के इलेक्शन में। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, आजकल ऐसी स्थिति हमारी देश में हो गई है, राजनीतिक ध्रुवीकरण कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आने वाली चुनाव जो ये है 5 राज्यों का चुनाव एक ऐसा बन गया है, और एक मुद्दा भी बहुत बड़ा बन गया है, जिसके कारण हर एक राजनीतिक पार्टी अपना छवि बनाना चाहती है। एक तरफ पंजाब की कांग्रेस सरकार कहना चाहती है, वहाँ पर कोई आदमी ही नहीं गए थे इनके रैली में, जिनसे सूचना इनको मिल गया था, जिसके कारण ये अपना रैली कैंसिल कर लिए। और एक तरफ ये कह रहे थे हमारी सुरक्षा में सेंध लग गई थी, और मुख्यमंत्री जी को कहना मैं जिंदा आ गया उसके धन्यवाद कहता हूँ। तो मैं भी आपको कहता हूँ, ठीक है ये प्रधानमंत्री जी आपकी भी जिम्मेदारी है, आप ही की सारी जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है, ये सेंट्रल बॉडीज़ ही होती है, ये आप ही के सुरक्षा के लिए इतने सारे पैसे, इतने सारी रकम देश का व्यय होता है। तो अगर आपकी सुरक्षा में सेंध लग जाती है, एक चौकीदार की सुरक्षा में सेंध लग जाती है, तो बताइए ये आम नागरिक कैसा रहेगा। ये आप लोग भी सोचिए, ये संवैधानिक देश है, ये लोकतांत्रिक देश है, अगर इसमें एक प्रधानमंत्री की सुरक्षा में या चौकीदार की सुरक्षा में सेंध लग जाती है, तो हमारे लिए तो बहुत निंदनीय है। मैं भी इसकी घोर निंदा करता हूँ। अगर ये हकीकत में ऐसा ही हुआ है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है, तो बहुत ये निंदनीय बात है, या घोर निंदा की बात है। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.